कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। आज गणपति जी का विसर्जन है, लास्ट डे है। और उससे पहले भी मैंने बहुत कुछ शूट किया था, वो आपको आगे दिखाऊंगी मैं। और हम जा रहे हैं गंगा जी उनका विसर्जन करने। आगे आपको वहीं पर मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारे गणपति बप्पा जा रहे थे, तो उनके जाने की तैयारियाँ हो रही थी सारी। उनको भोग लग चुका था और यहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे गाने बजा रहे थे उनकी बधाई के। और उनको देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि आज चले जाएंगे। इतने प्यार से हम लोग उनको रखते हैं, इतने दिन पूजा करते हैं और फिर इनको 11वें दिन हम विसर्जन कर देते हैं। तो उनको दूर करना या विसर्जन करना, ये बहुत ही हार्ड फीलिंग होती है, बहुत ही बुरा लगता है, पर क्या कर सकते हैं, करना तो होता ही है। तो फिर हम सब ने 5 लोगों ने मिलकर इनको उठाया, हाथ लगाया जैसे जी हिले। उसके बाद हम लोगों ने इनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। बहुत सारा भगवान जी ने आशीर्वाद हम लोगों को दिया भी होगा। और इनको अपनी अपनी विश अभी ने बोली। कहते हैं गणेश जी पर अब जा रहे हो तो अपनी विश बोलनी चाहिए। तो हम सब ने अपनी अपनी विश इनको बताई। आई होप 1 साल पूरा होने से पहले पहले हम सबकी विशें पूरी हो जाएं और भगवान का आशीर्वाद रहा तो सबकी विश पूरी हो भी जाएंगी। तो ये हमने उनको उठाया। उठाने के बाद कहते हैं गणपति बप्पा को कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बाहर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इनको अपने जो घर की सामान चीज़ें होती हैं वो सारी इनको दिखाई कि हाँ कि आप हमारे देखिए इन सामानों को और उसको अच्छे से ब्लेसिंग दीजिए। तो हमने अच्छे से सारा सामान देखा और भगवान जी को भी दिखाया। फिर उन्होंने अच्छी सी ब्लेसिंग दी हम लोगों को। फिर हम लोग धीरे धीरे मूव करके एक एक करके सभी चीज़ें सभी जगह पर ले गए। और उनको सच में बहुत बुरा लग रहा था ये सोच सोच के कि आज ये चले जाएंगे। कई बार रोना भी आ रहा था, लेकिन फिर हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा अपने आप को, जिससे वो अगले साल फिर आएँ। और हम लोगों ने यही सोच कर उनको जाने दिया कि अगले साल वो फिर आएंगे। और यहाँ पर हम किचन का दरवाज़ा भी हमने खोला ताकि वो हमारा किचन भी देख ले और उसमें भी ब्लेसिंग भर दें, जिससे हम हमेशा उसका अच्छा खाना खाकर स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें सभी लोग घर में और सब अच्छे से रहें। उसके बाद ये बैठक है हमारी, इसमें भी हम अपने गणपति बप्पा को लेकर आए। इन्होंने यहाँ पर भी हम सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद हमने इनको धीरे धीरे करके हमने इनको बाहर निकाला और बहुत ही बैंड बाजे के साथ हम इनको ले गए थे विसर्जन के लिए। तो यहाँ से हम बहुत दूर तक पैदल लेकर गए इनको, सभी लोग पकड़ के धीरे धीरे। तो यहाँ पे फिर हम चौराहे पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने इनको और आप सबके लिए किया ई रिक्शे में ही हम सब बैठ सकते थे। टैक्सी में हमारा सबका बैठना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ई रिक्शा किया। तो हम सब यहाँ पे ई रिक्शे में बैठ गए थे और यहाँ पे ढोल नगाड़े वाले अभी भी ढोल नगाड़े बजा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने ई रिक्शा किया और गणपति जी को अपनी गोद में ही बैठाला मेरे सिस्टर और मेरे भाई ने। उसके बाद हम उनको धीरे धीरे करके जयकारा लगाते हुए ले गए। यहाँ पर हमें रास्ते में भी कई गणपति जी की मूर्तियाँ मिली जो कि विसर्जन होने के लिए रेडी हो रही थी। हवन वगैरह चल रहा था, वहाँ पूजा पाठ भी हो रहा था। हवन करने के बाद ही गणेश जी को अपने घर से लाया जाता है, तो वहाँ पर भी हवन चल रहा था और काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं जो वहाँ पर विसर्जन होने को थीं। और आप देख सकते हैं गंगा जी का स्तर कितना बड़ा हुआ है। कहते हैं कि गंगा माता आती हैं गणेश जी को लेने के लिए, तो शायद इसीलिए इनका स्तर इतना बड़ा हुआ था। बहुत पानी था वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बाढ़ का संभावना थी एक तरह से। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा घाट पे। तो हमने इनको धीरे से उतारा क्योंकि ये काफ़ी हैवी थे, तो एक जन के उठाने के उसमें नहीं थे, इसलिए इनको 2 जन पकड़कर सारे काम कर रहे थे। तो हमने इनको अच्छे से बहुत ही सेफली उतारा। और यहाँ पे हम लोग कलर भी खेल रहे हैं साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम लोग इनको लेकर पहुँचे गंगा घाट पर। हमने इनको रखा और फिर इनकी घर से हम पूजा कर आए थे, पर फिर भी यहाँ रख के इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ मेरी मम्मी ने इनको एक पोटली दी है। इसमें पोटली में होते हैं लड्डू, पटुआ या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको पसंद है, दूब घास वगैरह। तो वो सारी चीज़ें इसमें हमने इकट्ठा करके रखी हुई हैं। तो अब ये कहते हैं कि कभी भी गणेश जी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो हमको इतना सब कुछ देकर जाते हैं, तो हमने उनको एटलीस्ट उनके खाने के लिए कुछ तो देना ही चाहिए। इसलिए हमने उनको ये पोटली दी है मम्मी ने उनको। और यहाँ पर हम वहाँ पर बैठ के धीरे धीरे इनकी पूजा कर रहे हैं। हमारे घर से बहुत सारे लोग गए हुए थे और हम सब ने कॉमनली येलो कलर ही पहना था, क्योंकि ज़्यादातर देखा है कि अच्छे काम में येलो कलर ही पहना जाता है। तो हम सब ने स्पेशली यहाँ सब कुर्ते ख़रीदे, सबके स्टॉलें ख़रीदी और हम सब लोग स्पेशली एक कोट बनाकर उनको लेकर गए थे येलो कपड़े पहन के। यहाँ हम सब ने आरती की है और आरती करके
थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि ये गणेश जी इसके बाद इस तरह इनकी मूर्ति हम विसर्जन करने वाले थे। तो यहाँ पर हमने नाव की, और नाव में हम सिर्फ इतने ही लोग बैठे थे, सारे लोग नहीं बैठे क्योंकि नाव जो थी वो काफ़ी हिलडुल रही थी और पानी का स्तर भी बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए हमने कुछ कम लोगों को लिया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुआ है पानी। इस समय बाढ़ ही आई हुई है सब जगह, तो हमने इनको धीरे से अपनी नाव में बैठाला है और हम सब यहाँ देख रहे हैं इनको कि अब ये जाने वाले हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि अब ये चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब विसर्जन के लिए सब रेडी हो गए हैं। अब इनको हम लोग नाव से ही विसर्जन करेंगे क्योंकि उतर के विसर्जन करना तो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर मेरे भाई ने ही, सबने हाथ लगा दिया था लेकिन मेरे भाई ने ही स्पेशली विसर्जन किया है। और ये विसर्जन की वीडियो कुछ क्लियर नहीं बन पाई है क्योंकि उसने बहुत ही मुश्किल से विसर्जन कर पाया था, बहुत ही लटक कर एक तरह से। नाव बहुत ही अजीब सी थी, डिसबैलेंस हो रही थी, तो बड़ा मुश्किल से हमने उनको विसर्जन कर पाया। यहाँ मेरी सिस्टर थोड़ी इमोशनल हो गई क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही। गाइस, हम लोग विसर्जन कर आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा धूप है इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया है और बहुत ही अच्छा लगा विसर्जन करके। अच्छे से उनका विसर्जन हो गया, इस बात की बहुत खुशी है। हम लोगों ने नाव में विसर्जन किया है और बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। अब देखते हैं आगे क्या करना है, बताते हैं आपको आगे ब्लॉग में। तो यहाँ पर हम उसी ई रिक्शे से जा रहे थे जिस ई रिक्शे से हम आए थे। यहाँ पर सबका मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि सबको ही थोड़ा बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं सबका मूड लाइट कर रही थी, सबके वीडियो बना के उनको जोक सुना के हंसाने की ट्राई कर रही थी ताकि वो हैप्पी रहें। तो उसके बाद सब नॉर्मल हो भी गए थे, कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है। उसके बाद ये जो हमारे घर के पास में एक मूर्ति रखी थी वो यहाँ से निकल रही थी। ये हमारे घर के आसपास का ही एरिया है। तो यहाँ पर मूर्ति रखी थी तो वो निकल रही थी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। हम लोग बहुत ही जल्दी अपने विसर्जन करके आ गए थे क्योंकि उसके बाद पुलिस लग जाती है और वो विसर्जन नहीं हो पाता है अच्छे से, इसलिए हमने काफ़ी पहले ही अपना विसर्जन कर दिया था मूर्ति का। तो यहाँ पर मूर्ति जा रही है, काफ़ी शोर शराबा था इस मूर्ति में, काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी। और एक हमारे इधर से निकलती है कमालगंज की मूर्ति, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पर तो अच्छे से ये भी जा रहे थे। देखिए कितने छोटे छोटे गणपति जी भी लोग अपने लेकर जा रहे थे। और गणपति जी को जो भी लेता है ना वो नंगे पैर ही होता है, इसलिए सभी लोग हमारे यहाँ से जितने भी लोग गए थे हम सब नंगे पैर ही गए थे क्योंकि उनको चप्पल पहनकर हम लोग नहीं उठा सकते क्योंकि वो भगवान हैं, इसलिए तो हम तो सब नंगे पैर ही गए थे। और जिस ट्रक में जितने भी लोग थे वो सारे नंगे पैर ही थे, स्पेशली जो गणेश मूर्ति रखते हैं वो तो सब नंगे पैर ही जाते हैं। यहाँ पे हम घर आ गए थे और ये सूनी जगह देखकर इतना बुरा लग रहा था कि आपको बता नहीं सकती मैं कितना बुरा फील हो रहा था कि यहाँ पे हमारे गणपति जी बैठे थे और हम उनका विसर्जन कराए हैं। अब ये जो मेज़ है वो खाली हो गई है। सीरियसली बहुत बुरा लगता है, बट कोई ना। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।